नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज हमारे खास शो पोल खोल में। आज हम बात करने वाले हैं पत्रकार सुरक्षा कानून की, क्योंकि राजधानी जयपुर में पिछले महीने 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके अंदर पत्रकारों को धमकी, जान से मारने का प्रयास व एक पत्रकार को जान से मार भी दिया गया है। तो इसी को लेकर के आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है करतार सिंह पत्रकार। जी हां, जो इन तीनों मामलों पर अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। लेकिन उससे पहले आज हम एक नजर डालेंगे इस वीडियो की ओर, जिसके अंदर परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा है पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के। देखिए, पत्रकारों की सुरक्षा सब जगह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हमारी जिम्मेदारी है और इसमें हम कोई कमी नहीं रखें। लावार उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार हर आदमी के साथ खड़ी है, सबका काम करना, सम्मान करना और गुड गवर्नेंस देना हमारी जिम्मेदारी है। तो करतार जी, एक ही महीने के अंदर 3 ऐसी घटनाएं जिसमें पत्रकार की जान पर बात आई है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को ये बताना चाहूंगा कि पत्रकार जो अपनी खबर करता है वो अपनी स्वेच्छा से करता है, ईमानदारी से करता है। उसमें कहीं भी पत्रकार का लाभ, लगाओ, लपेट वैसी स्थिति कहीं भी नहीं आती। पत्रकार जाता है, खुल के अपनी खबर करके लाता है। जैसे सीमा पे फौजी अपनी यानी सुरक्षा कर रहे हैं, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, उस तरीके से पत्रकार भी एक वजूद लेकर चलता है जहां भी जाता है। यानी कई जगह ऐसी होती है घटनाएं जहां पर पत्रकार को जान से मारने की नौबत आती है, फिर भी पत्रकार अपनी खबर पूरी कर लेकर आता है। लेकिन करतार जी, मैं आपको बताऊंगा कि पिछले ही महीने यानी कि पिछले 1 महीने में अगर देखें तो 3 ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन पर आपने पकड़ भी बनाई हुई है, तो इसके बारे में बातचीत कीजिए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो भी पत्रकार के साथ जो घटना हुई है, सबसे ज्यादा पहले कई अनेक अन्य अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती थी, लेकिन राजस्थान में कुछ समय से राजस्थान के जयपुर में इतनी पत्रकारों के साथ वारदात हो रही है, फिर भी यहाँ पे कांग्रेस सरकार है वो पत्रकारों के हितों में कुछ नहीं कर रही, ना पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कर रही है, ना पत्रकारों के साथ अगर कोई गलत कार्य होता है, घटना होती है, पत्रकार को मार दिया तक जाता है, फिर भी यानी कांग्रेस सरकार की ओर से उन जो भी हत्यारे हैं उन पर कोई भी यानी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया मानसरोवर पुलिस द्वारा। ऐसा ही मामला नारायण विहार का है। पत्रकार अपनी खबर करने गया हुआ था रात को, यानी नाइट कर्फ्यू होने के बावजूद भी वहां पर कुछ बदमाश आते हैं और पत्रकार के साथ धारदार हथियारों से वार करते हैं, पत्रकार को मार भी देते हैं। उसी थाने क्षेत्र में यानी वरिष्ठ पत्रकार है जो यानी पेट्रोल पंप पर जाता है, पेट्रोल लेके आता है, लेकिन उसी पेट्रोल पंप पर पत्रकार के साथ मारपीट की जाती है, पत्रकार के दांत तक तोड़ दिए जाते हैं। कहाँ है ये पुलिस, कहाँ है ये सुरक्षा? लेकिन करतार जी, इसमें एक मामला यह भी सामने आ रहा है कि ये तीनों जो मामले हैं वो तीनों एक ही इलाके के अंदर सामने आ रहे हैं। मानसरोवर क्षेत्र, जो मानसरोवर क्षेत्र है राजधानी जयपुर के अंदर, उसी के ही ये मामले सामने आए हैं। तो आखिर ये मानसरोवर पुलिस कर क्या रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस चुप्पी साध के बैठी हुई है। ये कि आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। अपराधियों में विश्वास, आम जन में डर जैसी स्थिति आपको जयपुर शहर में देखने को मिलेगी, खासतौर पर मानसरोवर थाना अंतर्गत। लेकिन करतार जी, अगर पत्रकार सुरक्षा कानून की हम बात कर रहे हैं तो ये पत्रकार सुरक्षा कानून तो गवर्नमेंट ही लागू करेगी, जो राजस्थान सरकार है वही लागू कर सकती है। लेकिन राजस्थान सरकार के अंदर खुद ही अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच में अनबन चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये पत्रकार सुरक्षा कानून आखिर लागू हो सकता है? देखिए, जो सर्वप्रथम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दोनों के बीच में जो पलटवार हो रहा है, इधर से उधर यानी बाड़ाबंदी हो रही है, एक दूसरे विधायक को अपने कब्जे में ले रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति अगर एक दूसरे के आपसी में ताड़ खचाव चलता रहेगा तो पत्रकारों के हितों में कौन सोचेगा? सब अपनी अपनी बजा रहे हैं, पायलट जी उधर अपनी बजा रहे हैं, गहलोत जी अपनी चाह रहे हैं। इस तरीके से सरकार भी नहीं चल पाएगी, पत्रकार तो एक दूर की बात है। लेकिन करतार जी, इस कानून को लाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पत्रकार की सुरक्षा ही एक आम नागरिक की सुरक्षा होती है। क्योंकि पत्रकार आम नागरिक की खबर करने के लिए बाहर निकलता है और उसी से ही खबर से वो लोगों तक पहुंचाता है मुद्दों को। तो अगर पत्रकार ही सुरक्षित ना रह पाएगा तो फिर क्या फायदा किसी आम जनता का? देखिए, बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं और इसी बात को यानी परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा है कि सरकार को यानी सोचना चाहिए, पत्रकारों के हितों में पत्रकार कानून व्यवस्था लागू करनी चाहिए। लेकिन एक सरकार, कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, और कांग्रेस सरकार का ही मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, उन्होंने कह दिया तो गहलोत सरकार को लागू करना चाहिए पत्रकार सुरक्षा कानून। कहां किंतु है, जो उन्हीं की यानी सरकार का मंत्री कह रहा है और मुख्यमंत्री नहीं मान रहा, तो इसका मतलब कहीं प्रताप सिंह खाचरियावास का भी कांग्रेस में वजूद कम होता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रताप सिंह खाचरियावास भी कांग्रेस के ही मंत्री हैं, परिवहन मंत्री, और अशोक गहलोत जिनकी राजस्थान में सरकार है वो भी कांग्रेस की सरकार है। लेकिन जब परिवहन मंत्री कहते हैं और ऊपर से मुख्यमंत्री यह बात नहीं मानते, तो आखिर इसमें तो कुछ ना कुछ असमंजस जरूर बना होगा, क्योंकि एक तरफ पायलट भी गहलोत से नाराज चल रहे हैं, तो आखिर ये सरकार शायद गिर भी सकती है या कुछ और भी बदलाव हो सकते हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी हम आपको देते रहेंगे, देखते रहिए हमारा खास शो पोल खोल। नमस्कार। दौसा जिले का उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा का दर्जा दिलाने वाले उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के लिए तुंगा रोड से निकलने वाला सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल से गुजरता हुआ मेन मार्केट का मिनी बाईपास की टूटी सड़कें और पानी का भराव वर्षों से लोगों के लिए तो मुसीबत बना हुआ है, मगर अब वो धीरे धीरे लोगों की बगावत के स्वर के चलते हुए उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा की गले की फांस बनता हुआ भी नजर आ रहा है। आपको ज्ञात होगा कि लोगों की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए पहले भी हमारे चैनल ने इस बदहाल सड़कों को दिखाया था, मगर तकरीबन 1 साल गुजर जाने के बाद भी न तो किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस ओर ध्यान दिया और न ही राजस्थान सरकार में बैठे उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इस रास्ते की सुध लेने की कोशिश की। ग्रामीणों की माने तो उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा द्वारा लोगों से कहा जाता है कि आपका रोड सेक्शन हो जाएगा, बस काम चलने वाला है, यह हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग और नागरिकों के मुख से निकली हुई जुबान कह रही है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों ने तो उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा पर आरोप लगाते हुए यह तक कह दिया कि खराब सड़क के चलते हुए मंत्री ने तो रास्ता भी बदल दिया है। बदहाल सड़क को लेकर हमारे रिपोर्टर योगराज गौतम के साथ सुनिए लोगों की मुख जुबानी। ये उपखंड मुख्यालय रामगढ़ पचवारा की दुर्दशा है, जहां पर आने जाने वाले रोज आए दिन दुर्घटना से गिरते हैं, मगर आज तक भी यहाँ के जो उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा राजस्थान सरकार के अंदर बैठे हुए हैं, केवल मात्र घोषणा तो करते हैं और घोषणा भी ऐसी करते हैं। जब भी वो रामगढ़ पचवारा के अंदर आते हैं तो ये कहते हैं कि आपका रोड पास हो गया है, मगर हकीकत हम अगर देखते हैं धरातल पर आकर तो यहाँ पर रोड की जो की त्यों स्थिति बनी हुई है। और हम आपको ऐसे ही लोगों से यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। मुख्यालय रामगढ़ पचवारा का दर्जा माननीय प्रसादी लाल मीणा ने दिलाया, उसके दिलाने के बाद में आज उपखंड मुख्यालय का जो दर्जा दिया है उसकी क्या ये दुर्दशा है कि यहाँ पे नालियाँ निर्माण नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो मिनी बाईपास है वो नहीं निकल रहा है। 10 वर्षों से ये यहाँ के जो वासिंदे वो परेशान है। इस मामले में क्या कहना चाहूँगी? देखिए, रामगढ़ पचवारा में दुर्गति तो क्या है, स्टैंड से शुरुआत है। हमारे तो रामगढ़ पचवारा में कोई भी अगर बाहर का आकर देखता है तो शर्म के मारे हमारे लोगों का तो कभी भी सर नीचे ही रहेगा। मामला है, आपके गांव की पूरी सड़क टूटी हुई है, ऐसे में क्या कहना चाहोगे? हमारी रोड का समस्या है, बहुत न तो नाली निर्माण हो रहा है, न रोड बन रहा है। हमारे यहाँ पर मंत्री 4-5 लोग आ गए, उनको आश्वासन दे दिए कि ये दुर्दशा कितने दिनों से है इस रोड की? 5 साल की है, 5 साल हो गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती प्रशासन के द्वारा। सफाई तक नहीं हुई साहब, मतलब रोड क्या बनेगा? धन्यवाद। राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने से लोगों को कड़ाके की सर्दी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार चूरू 0 से 0.2 डिग्री सेल्सियस से कम न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा है। वहीं राज्य के एकमात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंट आबू में 4 डिग्री के सुधार के साथ न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु यानी 0 डिग्री पर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक पिलानी में 1.5 डिग्री, गंगानगर में 2.4, एरनपुरा रोड पर 3.8 डिग्री, वनस्थली में 4.5 डिग्री, बूंदी में 4.6 डिग्री सहित बाड़मेर में 8.5 डिग्री और जयपुर में 8.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। कोचिंग सिटी कोटा में बीते 9 महीनों से कोचिंग संस्थाएं बंद होने से बिगड़ रहे आर्थिक हालात से निजात दिलवाने की मांग को लेकर के नए साल के मौके पर आज कोटा के विभिन्न संगठन सड़कों पर उतरे हैं। इन संगठनों ने कोचिंग संस्थानों को जल्द खोलने की मांग को लेकर विशाल पद यात्रा निकाली। कोटा बचाओ संघर्ष समिति की ओर से लगातार कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक दूसरे राज्यों की तर्ज पर कोचिंग शुरू करने की मांग की जा रही है। इसी कड़ी में अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए शुक्रवार को इस विशाल पद यात्रा का आयोजन किया गया। पद यात्रा इंदिरा विहार से खड़े गणेश जी मंदिर तक निकाली गई है। इसमें कोटा बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े होस्टल्स एसोसिएशन,
पीजी एसोसिएशन और निजी स्कूल एसोसिएशन सहित राजनीतिक एवं सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। जोधपुर सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतें शीतकालीन अवकाश के बाद शनिवार से खुलेंगी। गत 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक अधीनस्थ अदालतों में अवकाश था। शनिवार को सभी अधीनस्थ अदालतें भी खुल जाएंगी और विभिन्न मामलों की सुनवाई होगी। गत 19 दिसंबर को जारी परिपत्र के अनुसार 2 जनवरी से 8 जनवरी तक अदालतों में वकील, पक्षकार व अन्य फिजिकली उपस्थित हो सकेंगे। जहां आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है या प्रकरण के समयबद्ध निस्तारण के आदेश दिए गए हैं, उन सभी मामलों में साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग हो सकेगी। साथ ही 10 साल से पुराने मामलों में भी साक्ष्य रिकॉर्ड होगा। राजस्थान में कोरोना वायरस से संक्रमण के 609 नए मामले शुक्रवार को आए। इससे अब तक राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 3,08,852 हो गई है। वहीं राज्य में संक्रमण से 4 और लोगों की मौत हो गई, जिसमें राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 2700 हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार शाम 6 बजे तक बीते 24 घंटों में राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से 4 और मरीजों की मौत हुई है, जिससे इस महामारी से मरने वालों की संख्या अब बढ़ करके 2700 हो गई। राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।